ऐसे मैं आगरा गया था तो मुझे लाया गया था। उससे पहले अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैं 4 भाई हूँ, 4 बहन हम लोग हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं जब मैं 2006 में था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ था तभी एक्सपायर हो गए थे। और मेरे बाबा जी अभी कोविड में एक्सपायर हो गए, जल्दी एक्सपायर हुए हैं। तो बाबा जी और पिताजी दोनों लोग हमारे चले गए। 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 बहनों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरी माता जी हैं और हम लोग गांव में बहुत गरीब परिवार से हैं। गरीब मतलब सबसे गरीब जो होता है, जिसके पास खेती बिल्कुल नहीं है। एक पुराना झोपड़ी टाइप का एक घर है, आप लोग देखे भी होंगे, कहीं कहीं फोटो वीडियो देखे होंगे आप लोग। हाँ जी, यस, वो मेरा घर है। और कोई शिक्षा नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं था। तो अपने गांव में सबसे जो गरीब परिवार है उस गांव से मैं आता हूं। उस परिवार में माता पिता ने मुझे पढ़ाया और मैं एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल बना और मैं जॉब कर रहा था। और वो जॉब करते हुए जॉब से मैं बाहर हुआ, फिर जॉब में मैं अंदर भी आया। और उस जॉब करने के दौरान जो बीच में मेरा गैप रहा, मेरी भर्ती जो निरस्त हो गई, तो मैं उस समय बेरोजगार था। तो मैं दिल्ली में प्राइवेट काम भी किया हूँ गुड़गांव में, क्योंकि मेरे पास अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताए, पिताजी भी नहीं है और हमारे घर की हालत ऐसी थी, सरकारी नौकरी छूट गई तो मुझे ये कुछ ना कुछ करना था। तो मैं प्राइवेट जॉब भी इसी दिल्ली में किया हूँ, गुड़गांव में किया हूँ, इक्को चौक की तरफ है, मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। कंपनी का नाम है गैब्रियल, जो साकर बनाती है, मारुति कंपनी की साकर। इतना मुझे पता है उस कंपनी के बारे में। उसमें काम किया 5-6 महीना, जब तक मैं बर्खास्त सिपाही रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा पूरी हम लोग जीते, फिर हम यहाँ से गए घर अपने, हाई कोर्ट से मुकदमा जीते, अपने घर चले गए, फिर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने। फिर बाद में पता चला नहीं, फिर वो डबल बेंच में चला गया कोर्ट। तो फिर हम यहाँ वाली नौकरी छूट गई हमारी, फिर यहाँ नहीं आके हम सोचे फिर किस मुँह से जाएंगे। वहाँ बोल दिए कि हमारी नौकरी लग गई, और फिर नौकरी लगी नहीं, फिर मैं चीता फंस गया कोर्ट में। तो फिर हम भागे आगरा। आगरा के काम ढूंढने 3-4 महीना काम नहीं मिला, काम ढूंढ रहे थे तो कुछ मिले, काम मिला नहीं कोई अच्छा क्या, कोई कम से कम जो कर सके, पेंट पॉलिश काम मिल रहा। मैं कहा ये काम हमसे हो नहीं पाएगा। तो घूमते रहे, घूमते घूमते तो यही वाला काम हमको मिला जो काम आज आपको मिला हुआ है। ये और ये कैसे मिला, ये दिया जा रहा था दूसरे व्यक्ति को और ले लिया मैंने। वो एक चौराहे पे बैठा, चाय पी रहे थे हम लोग बैठ के, उसको लोग प्लान दिखाने आए थे, हमारे अपलाइन लोग उसको दिखाने आए थे, और हम बगल में बैठे थे, हमसे कोई व्यवहार नहीं था। समझा उसको रहे थे, इंटरेस्ट मैं ले रहा था। तो मैंने कहा क्या है, तो सेठ साहब ने कोई पूछ दे क्या है, वो पकड़ लिया, कोई जन्म जन्म तो पकड़ लेगा। तो भूल करके क्या है। तो कई बार ट्रेन बस में कई जगह जाते तो लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं। हम मन में सोचता हूँ तो हमारा सवाल है, तुमसे पूछना चाहिए तुम क्या करते हो, हमारा सवाल तुम क्या पूछ रहे हो। तो ऐसे वो दूसरे समझाए थे, मेरे समझ में आ गया ऐसे कि जैसे एक बार ट्रेन जा रहा था, एक व्यक्ति अपने परिवार को पहुंचाने गया, ट्रेन में जैसे ही पहुंचा ट्रेन चल दी, आंखों के सामने ट्रेन जाते हुए देख रहे, धीरे धीरे परिवार वाले लगे दौड़ने, पीछे से गार्ड खा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, खूब मोटिवेट किया, भयानक थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर दिया, और आदमी चढ़ गया। बोला शाबाश बहुत बढ़िया, जो चढ़ाओ का रहे यार कहेंगे शाबाश, तेरे मोटिवेशन में मैं चढ़ गया, चढ़ाने आया तो ऐसे जोश में इस बिजनेस में आ गया। अब आ जाने के बाद से रुपया तो बरसता नहीं। हाँ जी, हेलो, यस, आ जाने के बाद से रुपया तो नहीं बरसता ना भाई। कोई बड़े खानदान में पैदा हो जाए ना, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यस, हर आदमी को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। यस। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो स्ट्रगल है उन्हें पूरा करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे ईश्वर जाने, लेकिन इतने बड़े परिवार में होने के बाद भी जीरो से प्रधानमंत्री वाला सफर उन्हें ही तय करना है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो कोई अगर इस बात से गलत होने में कि मैं गरीब हूँ इसलिए संघर्ष है, ये गलत बात है। हर आदमी जहां पैदा होगा वहीं से उसके आगे का संघर्ष होगा, अगर उसे कहीं पहुंचना है तो।
तो बिजनेस ज्वाइन किया आगरा में। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद इसको समझने का मैंने प्रयास किया, मैं इसको करना कैसे है भाई, ये होता क्या है। तो इसको मैंने सीखना चाहा। सीखने की क्या व्यवस्थाएं हैं, ट्रेनिंग आयोजन होता है इस बिजनेस का। तो मैंने ट्रेनिंग अटेंड करता था जाके, चुपचाप बैठ के पीछे वाले सीट पे सुनता था ये क्या है, कैसे होता है। तो प्लान देखना मैंने सीखा, बार बार प्लान दिखाना अगर देखेंगे तो प्लान दिखाना हमको आ जाएगा। ट्रेनिंग बार बार लेते थे तो ट्रेनिंग समझ में आता था इसमें करना क्या है। फिर यहाँ द्वारा बुक बहुत सारा रिकमेंड किया था कि इस बुक्स को आपको स्टडी करना चाहिए। अक्सर हमारे देश में जो है लिटरेसी रेट ज्यादा अच्छा है। देखिए, एजुकेशन अलग बात है, शिक्षित होना एक अलग बात है, और लिटरेसी रेशियो एक अलग बात है। अक्सर हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा तादाद में लोग कुंजी पढ़ के पास होते हैं। सही बात हेलो, कुंजी पढ़ के पास। यस। सवाल पेपर। तो जब वो पढ़ते हैं तो कुंजी पढ़ते हैं, और जब वो पास आउट हो जाते हैं तो जिंदगी में वो किताब नहीं पढ़ते हैं। बहुत कम ऐसा तबका है कि जो एकेडमिक में भी पढ़ते हैं और एकेडमिक के बाद भी पढ़ने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। हाँ जी, यस। जो लोग पास आउट हो गए, क्या अभी क्या उतनी किताब पढ़ते होंगे? नो, नहीं पढ़ते, तब भी नहीं पढ़ते तो कुंजी पढ़ के पास हुए। इस बिजनेस में खास बात है कि जो जितने ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा वो उतने ज्यादा आगे जाएगा। तो मैं इस बिजनेस बुक्स का लोग रिकमेंड करते थे, तो मैं जितनी बुक्स लोग बताते तब मैं दोबारा उतना मैं एकेडमिक में बुक नहीं पढ़ा जितना मैं यहाँ पढ़ना शुरू किया। तो मैं बुक्स पढ़ता रहा और लगातार वो जारी है। तो इस बिजनेस को लेके धीरे धीरे मेरे अंदर स्पष्टता आना शुरू हो गया समाज के प्रति। इस बिजनेस को लेके जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसका अपना एक अलग धारणा है, जो जुड़ के काम कर रहा है उसका अपना एक अलग धारणा है, जो इसमें सफल हो गया है उसका अपना एक अलग धारणा है, जो इसमें फेल हो गया है उसका अपना एक अलग धारणा है, कोई चिट फंड से ठगा गया उसका अपना एक अलग धारणा है। हाँ जी जी। ये अनेक धारणाओं का सामना जब होता है तब यही नहीं समझ में आता कि क्या सही और क्या गलत है। गलत। यहीं पे लोग 99% साल भर के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। वो समझ नहीं पाते कि यहाँ वाला सही है या घर वाला सही है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, या जो दोस्त बोला वो सही है, जो बीवी बोला वो सही है। बहुत लोग अपना अपना विचार रखते हैं इस बिजनेस को लेके, वहां फिर कंफ्यूजन आता है। फिर मैं कंफ्यूज होने के बजाय जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो चाहे देश के चाहे विदेश के, मैं उनको सिर्फ सुनना और पढ़ना पसंद किया। मैं आम लोगों की बातों को नहीं, तो पहले उनको मैंने सुना, उन्हीं लोगों ने आम लोगों की भी बातों को बताया। फिर मैंने मार्केट में करना शुरू किया, तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं वो अभी मैंने वाजिब कारण जान पाया। तो ये सब एक समझ पैदा होती है बेसिक लेवल पे काम करने पे। 1 साल 2 साल 3 साल तो इसको समझने में चला जाता है। हाँ जी, यस। और हम इतने में ही तो हम करोड़पति बनना चाहते हैं, बन भी सकते हैं लेकिन समझ नहीं आ सकता है, हो सकता बन जाए। तो मैं ट्रेनिंग मीटिंग इसको अटेंड करता रहा, और आगरा में मेरा काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी जान पहचान के लोग नहीं थे वहाँ पे। तो मैं अपने गांव गया इस प्लान को लेकर। गांव मैंने चलाया, गांव भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि गांव में मैंने अपनी स्थिति बताया, आर्थिक स्थिति मेरी कैसी रही है, मेरी सामाजिक मान सम्मान मेरा कितना गांव में रहा, वो मैंने आपको बताया। ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे प्लान को समझाएगा, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग उसको मना ही नहीं करते बल्कि एडवाइस भी बहुत खतरनाक अंदाज में देते हैं। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं कि आर पार हो जाता है। बोलिए तो कई लोग उस समय ईगो के कारण छोड़ देते हैं। हेलो जी। किसी के ईगो हट जाता है तो वो बिजनेस छोड़ देता है, और किसी को ये ईगो हो जाता है कि तुमने बोल दिया, ये भी ईगो है कि मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, ये भी ईगो है जी। आपका ईगो हट हो गया तो आपको छोड़ दिया, और आपका ईगो हट हो गया है इसीलिए आप कर जाएंगे, ये भी ईगो है। दोनों अहंकार को चोट लगी। ईगो माने अहंकार, अहंकार को चोट लगा तो आप छोड़ सकते हैं, और चोट लगा तो आप बदल सकते हैं। तो ऐसे लोग करते हैं। फिलहाल मेरे अंदर न चोट लगा और न मैंने छोड़ा, मैं भाग लिया।
क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया कि जहाँ पे आप माहौल न मिले वहाँ से भागो। तो मैं भाग लिया क्योंकि ये लोग खा जाएंगे मुझे, वायरस है। कसम से मैं गांव छोड़ के भाग गया गोरखपुर। अब गोरखपुर में एक दूर के चाचा थे, एक रूम लिया। एक उनके घर में जो सबसे रिजेक्टेड रूम था, जहाँ पे सिर्फ मच्छर निवास करते थे और उनके घर के फटे पुराने वस्त्र फेंके जाते थे, वहाँ मेरा जो है स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ मैं अपना शयन कक्ष बनाया और मेरा वही ऑफिस रहा। ऐसे में मेरे पास लिस्ट नहीं था कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, अपने चाचा को प्लान दिखाऊं। एक नंबर झूठा। प्रॉपर्टी डीलिंग वाले 99% झूठा होते, खासकर एजेंट अगर होते, मालिक नहीं है तो यही सब उल्टा पुल्टा काम। मैंने कहा ये तो ज्वाइन करेगा नहीं, और ज्वाइन करेगा तो झूठ बोल के ज्वाइन करेगा तो बाद में और ब्लेम हो जाएगा। तो हमने कहा इससे कोई बात नहीं, खाली हमको 2-3 महीना शरण दे दे, 2-3 महीना हम इतिहास लिख दूंगा, तो खाली एक अड्डा दे दे हमको, अड्डा। तो मेरा चाचा मेरा अड्डा था रुकने का। उसके बाद बगल में एक जिम था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम क्यों ज्वाइन किया था? जिम लिस्ट बनाने के ज्वाइन किया था। जिम ज्वाइन किया था बॉडी बनाने के लिए। मैंने इकलौता इस पृथ्वी पर पुरुष दिखाई देगा जो जिम ज्वाइन किया था डायमंड बनने के लिए। क्योंकि जब मैं जिम करूंगा तो ट्रेनर से मेरी क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, और जितने दोस्त होंगे उनसे मेरी दोस्ती हो जाएगी। तो जिम कम करता था, सबसे ज्यादा मिलता था कि आपकी बॉडी बहुत दमदार है भैया, आपका चेस्ट बढ़ाते दम, आपका बॉडी। और 2-3 आदमी बोलो तो अगले लगता है बहुत बढ़िया आदमी है। तो जब मार के 4 सेटअप मार के आपके सामने ही खड़ा होता था, फिर एक बार बोलेगा ये जरा चेक करता हूँ, ये आईना मेरा आईना। तो इस तरीके से मेरा व्यवहार हुआ। उसी समय मेरे पास मोबाइल था, नोकिया 11, जो पीछे ढक्कन ही नहीं था। ये बरखास्त सिपाही की कहानी है। तो उसी में से एक चुरा लेगा। तो उससे लड़ाई दंगा करके किस तरह से मोबाइल लिए, वही एक हथियार था, बातचीत का माध्यम था। वो अलग बात है, बैलेंस नहीं था, मिस कॉल से उस समय काम चल रहा, सबका ही हाल था। और क्या, तो फिर वहीं कुछ लोग दोस्ती मिली। फिर एक आदमी को हमने प्लान दिखाते, कितना 1 साल हो गया मुझे कोई जुड़ा नहीं, मतलब 9 महीना। फिर जो पहला व्यक्ति एक जुड़ा, जितेंद्र नाम का, जो एकदम मतलब उसको जैसे ही प्लान दिखाया तुरंत जुड़ गया। बाद में समझ में आया या तो इसे बहुत समझ में आया तो ये पागल है, तो 1 साल से कोई नहीं जुड़ रहा, ये जुड़ा क्यों इतना जल्दी। और उसने इंश्योरेंस का बीमा लिया उस समय, और जुड़ने के बाद 6-7 महीने बाद वो मेरे घर में चक्कर लगाना शुरू किया, हमारा चेकवा कब आएगा। तो मैं उससे भागना समझ गया, चेक तुम बीमा ले, तुम्हारी पॉलिसी बॉन्ड उसको भरो, ले लो। आप बोले तो चेक भी आएगा, नहीं कराओगे तब नहीं आएगा। बोला ये आप कहाँ गए थे? मैं तो पूरा प्लान समझाए थे, तुम समझे नहीं थे। बड़ा मुश्किल से उसको डील किया। तो एक ज्वाइन भी हुआ तो खोपड़िया चाट गया हो। और फिर कुछ लोग और ज्वाइन, इस तरीके से 1 साल में मुश्किल से 2-3 टीम बनाया, और चेक को कोई खास बन नहीं पाया, जिसे आप 1000 रुपया कहते हैं। और ऐसे समय में मेरी 6 लाख हम कर्जा थे 10% ब्याज पे, और गांव पे हम नहीं जाते थे क्योंकि कर्जा मांगेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो करके ही जाएंगे। फ़ोन करते थे, बोलता था भाई निकला हूँ तेरे पैसा कमाने के लिए, कमा के वापसी करूँगा, तुम जोड़ते रहो। और क्या उपाय है? तो छोड़ दो, ब्याज मूल धन दे देंगे, या तो जोड़ते रहो। उपाय क्या है? और मैं आ जाऊँगा तो मुझे क्या लेना, क्या कर लोगे? और उपाय क्या है? मेरे पास जमीन है, नहीं बेच दूंगा, मुझे क्या कर सकते हो तुम? मार तो सकते नहीं हो। सिपाही थोड़ा ईगो तो रहता अंदर से कि ऐसा कोई कदम उठेगा तो बड़ा बवाल होगा। हेलो, वो रहता ही अंदर। फिलहाल वो भी कुछ कहा, कुछ बोला नहीं, और काम करते रहे। टीम बनाया मैंने, बहुत टीम बनाई हमने सिविलियन में, फिर टीम वो बैठ गई। फिर उसके बाद हम जॉब हमको मिल गया दोबारा, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत लिए। फिर हम टीम बना लिए थे काफ़ी, और टीम बना भी लिया, और फिर ज्वाइन भी कर लिए। उसके बाद जो है नौकरी ज्वाइन किए, नौकरी भी किए। नौकरी में फिर जो हमारे आसपास चारपाई लगा ले सिपाही, उसका खैर नहीं है।
तो हम किताब पढ़े तो लोग बोले कि हमारे विभाग में क्या है, दरोगा सब इंस्पेक्टर लोग बनना चाहते हैं। तो लोग आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते हैं, अक्सर कानून की जो पढ़ाई है वो पढ़ते हैं। तो सब आईपीसी सीआरपीसी पढ़े और हम पढ़े बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो पढ़ते तो वो भी थे, पढ़ते हम भी थे। तो लोग दूर से कहीं जानते थे कि वो लड़का बहुत तैयारी करता है, नया नया जैसी भाई है। लेकिन अगर कोई आप पास में बैठ जाता तो हमारी पन्ना खोलता बोलते ये कौन किताब है भाई। तो फिर देखा कि ये प्रगति सूत्र है, ये सवाल ही जवाब है, ये जीत आपकी है। तो ये इस टाइप की कौन सा तैयारी कर रहे हो, मैं उसे क्या समझाऊं। मैंने कहा इससे बस पढ़ता रहता हूँ, अच्छी किताब है। बोला आपको दरोगा तैयारी करना चाहिए, नया लड़के हो, आपके पास मौका है वगैरह, हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ है। तो इस तरीके से मैं काम करता रहा। फिर कई लोग मिलते रहे, फिर उसी में से लालचंद भारती, विभूषण यादव, अनिल सिंह वगैरह हमारे बगल, हमारे कंपनी में थे डी कंपनी, और डी वाला नहीं है, हमारी पीएससी में डी कंपनी चलती है। उसमें भी डी रहता है। तो वो मेरे बगल में सब ज्वाइन किए थे। तो इनको, ये लोग बुड्ढे थे, बुड्ढे मतलब ये दरोगा भी नहीं बन सकते थे, ओवर थे। तो इनको हम दिखाए तो मरता क्या नहीं करता। सोचे कि ये वाला हम लोग कर लेते हैं, और ये लोग कर लिए। वही विभूषण यादव देखिए इतने बड़े लीडर बन गए आज, है ना। और विभूषण यादव को जिसके नीचे डाला वो और बड़ा लीडर बन गया। हेलो। तो ऐसे हमारा बिजनेस शुरू हुआ। फिर उसके बाद दूसरा लेग चलाया। इस तरीके से हमारा बिजनेस बना। तो हम सिल्वर बने, गोल्ड बने, जैसे आज जो लोग बने, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, ऐसे हम नहीं बने। ऐसे हर कोई बनता, कितना भी बड़ा कोई होगा, जो इतना बड़ा दिखाई देता है ना, वो भी इतने बड़ा होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। और ऐसे ही बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होगा, कुछ समझ नहीं होगी, ऐसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। समझ आ रहा है आपको? यस। धीरे धीरे आती है किसी व्यक्ति के अंदर, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, कितने ऊंचे मुकाम हो, धीरे धीरे हर कोई जाता है। तो हम आप सभी लोग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो आपके अंदर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। यस। विकास की यात्रा इतना धीमी है और इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती आपको, लेकिन आप विकास कर रहे हैं, फिर मानिए आप। समझ में आ रहा है? यस। इसको कई बार आप भौतिक चीजों से मेजरमेंट करते कि हमको मिला क्या, तो उस मापने में कुछ दिखाई नहीं देता, आप पीछे भाग जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, अगर आपको जब से आप बिजनेस में आए हैं और बिजनेस में आने से पहले अब अगर उसमें देखेंगे कि आपको मिला क्या, तो बहुत कुछ मिला है कि नहीं, जरा बताइए आप। लेकिन मिल ही रहा है, और उसे मिलते मिलते बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? फाउंडेशन बन रहा है, माइंड सेट हो रहा है, एक नया संस्कार विकसित हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा काम चला और गोल्ड बना, डायमंड बन गया। 2014 में मैं डायमंड बन गया। उसके बाद डबल डायमंड, रुबीनस, मरकरी, क्राउन। टोपाज लेवल पे था, 1250 की टीम पे हम फिर गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिए थे। उस समय गवर्नमेंट जॉब छोड़ना कठिन था। हाँ जी क्योंकि उस समय नेटवर्क मार्केटिंग, आज लोग एक भगवत गीता खरीदने में उसको ना पूछना पूरा ऊपर जांच पड़ताल करता है। क्या जांच रहे भाई? एक ब्रीफ केस ले लोगे तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? एक एलोवेरा लेके पी जाओगे तो क्या मर जाओगे? क्या जांच रहे उसमें? इसमें उस जांचता है दुनिया भर का। जो अच्छा काम होता है उसके बारे में पूछता। आदमी बीड़ी पीना हो तो बाथरूम में पी के आता है, दो नंबर ही काम है, वाण में होती है। इलू खेलना है, एकदम छिपा के स्क्रीन का लाइट कम करके कॉर्नर में लेकर ऐसे जगह टाइप कर रहा, खुद को नहीं पता यार दबरा के यार दबरा। तो इस टाइप के काम जो है छुपा करते हैं, जिसमें 2 नंबर ही काम है। इसको नहीं पूछते पापा कोई हमको ऑफर दे रहा है, गुलाब दे रहा है, ले कि न ले, मारो ये 20 लाख गिरा पहले तुमको। ये काम पापा से नहीं पूछेंगे, मम्मी से। लेकिन बिजनेस करना है तो खुल के बात करेंगे ताकि वो मना कर दे, लेकिन उन्हें तो पता है नहीं। उस समय हमने जॉब छोड़ दिया था और लग गए 70,000, लेकिन महीना कमाता था। 70,000 महीना पे बिजनेस हो रहा था।
फिर काम किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बिजनेस में मेरी क्राउन तक पहुंचा हूँ। और मैं इस बिजनेस में आया था किस लिए? सच कहूँ, गरीबी मिटाने के लिए आया था और किसी मेरा कोई उद्देश्य नहीं। सिर्फ मैं पैसा कमाना था कि माने इतना गरीबी था मेरे घर में। आपको मैं कहानी शॉर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। बहुत मैं पैसों के लिए हम लोग बहुत तरसे, हम लोग खानों के लिए तरसे। मैं आपको बता रहा हूँ, खाना रोटी के लिए तरसे हम लोग, ऐसे परिवार से मेरा। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मुझे पैसा कमाना है। और लोग कहते हैं बड़ी बड़ी ख्वाब, वो सब नहीं था मेरे अंदर। और वो वक्त के अनुसार बढ़ता जाता है। पैसे के लिए आया था, ईश्वर की कृपा से इस बिजनेस में 2016, 17, 15, 16 में ही मैं पैसे से काफ़ी ठीक हो गया था। कर्ज वगैरह, 2 बहन की शादी किया हमने। हमारे भाई जो पढ़ाई दिक्कत आती, वो सब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और उनकी सभी सुख सुविधाएं। हमारे पास घर नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ लिया। मतलब जो आदमी क्या लेता है, घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सब लेता है, बैंक बैलेंस वगैरह, प्रॉपर्टी सब खरीदता है या लेता रहता है धीरे धीरे। ये सभी चीज़ों को मैंने हासिल किया धीरे धीरे। तो आज के डेट में जिस पैसे के लिए मैं आया था, तो आपको बता दें, पैसे की बहुत अधिकता नहीं अभी भी मेरे पास, लेकिन कमी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। कमी का मतलब, मैं रेंज रोवर स्पोर्ट चलाता हूं तो उसको मैं कमी नहीं पड़ी, तो कमी ऐसी बोलेंगे कितना पैसा है, कमी नहीं पड़ी थी। मुझे जमीन लेनी है तो उधार नहीं लेना पड़ता है। मुझे एडमिशन कराना है, कितना भी महंगा लगे बच्चों का, उधार नहीं लेना है। मुझे घर बनाना है तो मुझे उधार नहीं लेना है। कोई चीज खरीदते समय पैसा कम ना पड़े, जितना पैसा कमाता हूं मैं। और वो बड़ी से बड़ी चीजें हैं। करीब हमने इस बिजनेस के माध्यम से करीब 2 करोड़ तक की हमने गाड़ी खरीद रखा, टोटल गाड़ी हमने खरीद रखा 2 करोड़ की। और करेक्ट टाइम में भी 4 गाड़ी अभी भी है हमारे पास, रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन, फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर स्पोर्ट, इतना अभी भी रखा हूं मैं। और उन सभी के मेंटेनेंस कितना आता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, उनके खर्चे कितने आते होंगे, उनके इंश्योरेंस से लेके और पेट्रोल से लेके, कोई उसमें जितनी गाड़ियां, कोई भी एवरेज नहीं देने वाली गाड़ियां हैं। हेलो, यस, कोई भी नहीं देती। तो जो भी एक अच्छा लाइफ लोग जैसे समाज में कहते हैं सारी चीजें होनी चाहिए, वो मैंने अचीव किया इस बिजनेस के माध्यम से। विदेश से यात्रा में एशिया में कई देश घूमा है और लगातार घूम रहे हैं। यूरोप में हम कई देश घूम चुके हैं और लगातार घूमे। साल भर में 3 बार इंटरनेशनल ट्रिप में करता हूँ। कोविड के बाद पहले करता था, अभी रुका हुआ है, वो सब इकट्ठा है। जैसे थोड़ा भी आवागमन चालू होगा, साल भर में 3 बार हम यूरोप जाने का हमें प्रस्ताव शेख साहब से मिलता है, 3 बार। और फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिलता है। तो बढ़िया अवसर है कि नहीं, जरा बताइए। और अभी इनकम भी बढ़ गया है, इनकम भी बढ़ता जा रहा है। पहले मात्र 1 करोड़ साल का कमाता था, फिर उसमें 2 करोड़ साल तक पहुंचा, अब उसमें और बढ़ गया। जो समय समय पे 7वीं रैंक में मेरा 26 लाख का चेक बना था, अभी 8वीं रैंक में क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो 8वीं रैंक का जो भी पैसा मिले, तो जो मैं महीने में, हफ्ते में कमाता हूँ वो तो अलग है। तो साल भर में मैं अगर 4 रैंक भी अचीव करता हूँ, 3 रैंक भी अचीव करता हूँ, तो करीब 1.5-2 करोड़ तो भी हो जाएगा मेरा रैंक से जाएगा। और 8वीं रैंक पे हूँ, उसके बाद 9वीं और 10वीं तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। बोलिए, कभी 50 लाख, कभी 60 लाख, कभी 1 करोड़, इतना हमारा इनकम हो जाएगा। वो खाली रैंक का इनकम, बाकी जो मंथली रेगुलर आता है वो तो आ ही रहा है, वीकली इनकम। तो पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं अपने जीने खाने के लिए बिजनेस के माध्यम से। तो देश विदेश की यात्रा मिले, तो किसी व्यक्ति को जो जीवन के लिए, सामान्यतः जीने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। उतना पर्याप्त है यहाँ से, और आगे भी जितना बढ़ना चाहे आप बढ़ सकते हैं। आप लोग कैसे इसमें सफल हो सकते हैं और आप लोग कैसे इस इनकम को ले सकते हैं और इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आपको 3 करोड़ साल का चाहिए, यहाँ से मिलेगा। आपको 2 करोड़ साल का चाहिए, यहाँ से मिलेगा। आपको 10 करोड़ साल का चाहिए, वो भी यहाँ से मिलेगा। कितना आप कमाना चाहते हैं आज के डेट में, वो आप यहाँ से मिल सकता है आपको। कैसे, व्हाइट बोर्ड नहीं है, कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। इस बिजनेस ने पुनर्जन्म दिया है, सच कहूं, उस हिसाब से जहां मैं था। बहुत अच्छा जीवन हो गया है, ख्वाबों की लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जिस परिवार में हम लोग रहते थे।
और सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। बृजभूषण यादव को जो मैंने प्लान दिखाया, तो बृजभूषण यादव की हर आज की डेट में कम से कम मेरे हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा ही महीने की इनकम है इनके घर पे, कम से कम। और अभी बृजभूषण यादव जी मई में मर्सिडीज GLE खरीद रहे हैं 87 लाख की। और विपिन सिंह का गाड़ी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी गाड़ी भी मैं खरीदवा रहा हूँ, डायमंड से पहले ले रहा हूँ। देखिए कौन सी उनको मैं भेजा हूँ, आप पसंद करो कौन आपको अच्छा लग रही है, वो जाके देख रहे हैं। दीपक शर्मा थे आप लोग के अपलाइन में है, बिल्कुल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं लड़का, पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मर्सिडीज चलाते हैं और करीब करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना रखी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, सब नेटवर्क उन्हीं का है, बहुत सारी बड़ी टीम है उनकी। तो एक बढ़िया सब कुछ उन्होंने कमाया। एक स्टूडेंट थे, पिता एक्सपायर थे और पढ़ाई लिखाई उनकी छूट गई थी, इस तरीके से उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। बलवंत सिंह थे, प्राइवेट टीचर थे, मैंने उनको प्लान दिखाया था। आज वो ऑडी से चलते हैं, मेरी टीम के में है, और बहुत बड़ा घर बनाया उसने, बहुत बड़ा घर उसने बनाया। इतना बड़ा घर किसी के पास नहीं है अभी तक, इतना बड़ा घर उसका, और बहुत बड़ी उनकी टीम है। ऐसे बहुत सारे लोग आप सभी लोग जानते हैं, जैगुआर भी कोई चलाता है, कोई मर्सिडीज चलाता है, कई लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, कई लोग फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, और काफ़ी लोग प्लाट प्रॉपर्टी मकान, और सब लोग जो काम लोग हैं सब एकदम नॉर्मल प्रोफाइल वाले हैं, 20-25 हज़ार कमाने वाले या फिर बेरोजगार लोग हैं। आप भी अगर इसमें समय देंगे, शिद्दत से काम करेंगे, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गाड़ी घोड़ा बंगला की कमी तो आपको नहीं होगी कभी भी। इतना इस बिजनेस से मिलेगा, इतना कमी नहीं होगा। और इतना पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट में एड़ी से चोटी लगानी पड़ेगी, फिर भी होने की संभावना नहीं है। नहीं। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, सब जानते हैं। तो आप सभी लोग मैक्सिमम लोग जॉब वगैरह करते होंगे, दिल्ली में कोई बेरोजगार तो होगा नहीं, बोलिए आप लोग सभी लोग करते हैं जॉब? यस। सभी लोग करते ही होंगे। तो है क्या, जीवन को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एक बार क्या था, एक लकड़ी काटने वाला था, वो जंगल में लकड़ी काटता था 40 साल से। 40 साल। तो डेली काटता, लकड़ी को बेचता, इससे उसका जीवन यापन चल रहा था। तो बहुत अच्छा लाइफ नहीं चल रहा था उसका, गरीबी था, हिसाब किताब से काम चल रहा था उसका। एक दिन उसको एक फकीर मिला, उसने कहा एक कदम आगे चलो। क्या बोला? आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। बोल के निकल गए, इतने बोल के वो निकल गया, इतना ध्यान नहीं दिया। तो भी जहां लकड़ी काटता था, वहां पे जब वो लकड़ी काट के दिन आ रहा था, उसके दिमाग में कि वो फकीर हमको बोला था थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो वो यूं ही तो नहीं बोलेगा, कोई मतलब होगा। तो जहां वो लकड़ी काटता था, उसी से एक कदम आगे बढ़ा। जब एक कदम वो आगे बढ़ा तो उसको खुशबू आने लगी, चंदन की लकड़ी की। और उस दिन वो चंदन की लकड़ी काटा, और चंदन की लकड़ी काट के बेचा, बहुत महंगे दामों में बिका, और उस दिन वो बहुत पैसे वाला हुआ। उस दिन रात भर सो नहीं पाया, इस बात के लिए नहीं सो पाया कि मैं कितना मूर्ख था कि वही एक कदम आगे बढ़ा होता तो मैं कब का अमीर बन गया होता। इस बात से वो दुखी था, इस बात से वो दुखी था, और इस बात से खुश था कि कोई बात नहीं, कम से कम अब तो अमीर हो गए। हाँ जी, अब तो अमीर हो गए। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आया कि उसने बोला था कि एक कदम आगे बढ़ो, तो एक कदम यहाँ, यही तो एक कदम है नहीं, उसने तो बोला नहीं तो यही रुक जाना। हेलो, लकड़ी से चंदन तक एक कदम हुआ ना, ये तो बोला ना तो यही रुक जाना। तो उसके जब आगे गया वो, तो उसको चांदी मिला, तो वो रुका नहीं, और उसके आगे गया तो, और उसके आगे गया तो। ऐसे ही जीवन, जहां हैं हम, जहां हैं, कहां है मुझे मालूम नहीं, वहीं से एक कदम आगे जाएंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ नया मिलेगा, कुछ बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। वहीं से जहां हो
लेकिन हम लोग क्या है, सामान्यतः कई लोग लकड़ी काट काट के जिंदगी काट दिए, कई लोग एक कदम आगे बढ़े तो चंदन के खुशबू से आगे बढ़ नहीं पाए, वो बोलते मस्त है। हेलो हेलो, क्या उससे आगे नहीं जाया जा सकता है? जीवन में ऊपर जाने की कोई सीमाएं हैं? नो। कोई आदमी कितना ऊपर उठ सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई आदमी कितना गिर सकता है, जानवर से बदतर हो सकता है, जैसा आप लोग पेपरों में पढ़ते हैं आजकल। कितना गिर सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है, और कितना उठ सकता है, ऊर्ध्वगमन, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो कहीं तो हम हैं ना, तो क्या एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? पक्का? यही जीवन का नाम है। इसको एक ऊंचाई देना होता है जीवन को फैलाव में नहीं मापना चाहिए, जीवन को ऊंचाई में मापना चाहिए। हाँ जी, समझ में आ रहा आप सभी को? तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो हम, आप बताइए, फिर हमको जॉब अगर मिल गई थी, ऐसे गरीब आदमी जब एक बार जॉब मिल गई तो फिर हम वहीं रुक जाते हैं, तब क्या जरूरत है? अक्सर लोग ठहर जाते हैं। तो हम रुके नहीं, एक कदम आगे बढ़े। आपको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे पूरा इस बात की खुशी है कि एक कदम आगे बढ़ने की जिज्ञासा वो रख रहे हैं, तभी लोग आज हाल में आए, नहीं तो आप आते नहीं, है ना? ये इस बात का सबूत है। बहुत बढ़िया। तो हम जैसे बात कर रहे थे, मैंने अपने जीवन का जो प्रीशियस टाइम है वो मैंने इस बिजनेस में दिया है, जो कीमती समय है बिल्कुल, वो मैंने इस बिजनेस में दिया हुआ है। तो हमारे पास मात्र 20 साल ही है, ज्यादा तो है नहीं, बोलिए। यस। उसमें से है नहीं, बहुत के कुछ निकल चुके हैं। हेलो तो कुछ ही बचा है। वैसे भी हम लोग अपने जीवन में देखें अगर सही में, तो जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है या हम शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होने का अर्थ या विज्ञान जो तरक्की कर रहेगा उसका अर्थ क्या है? मानव जाति का सबसे बड़ा खोज क्या है जानते हैं आप लोग? सबसे बड़ी खोजों में है पहिया। हेलो, क्या है? पहिया। कि आप हर चीज पहले कहीं आना जाना हो तो बहुत ज्यादा समय लगता था, और इस पहिए की खोज भारत में हुई है। हाँ जी, यस। ये यूरोप में नहीं हुआ है, और इसने दूरियों को कम कर दिया है। इसके बाद बहुत सारे इंटरनेट आ गए, दूर ही खत्म कर दिया, बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी खोज ये है। इससे क्या बचता है? समय। फ्लाइट से जाने से क्या बचता है? बोलिए। कोई सूचना तुरंत मिल जाती है फोन से ही, क्या बचता है? समय। बोलिए। तो हर शिक्षा और विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? और ये कॉन्सेप्ट यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। रीजन क्या है? यूरोप में जैसे दो दर्शन, भारतीय दर्शन और यूरोपियन दर्शन। अगर वहां के भारतीय दर्शन की बात करें, यहाँ पे पुनर्जन्म में भरोसा करने वाले लोग हैं कि जरा बताइए, किसे भरोसा करने वाले लोग हैं? पुनर्जन्म में। जैसे यहाँ पे एक बार एक आदमी बैलगाड़ी जा रहा था, मैंने कहानी सुना था। इस बैलगाड़ी जाने वाले से एक आदमी पूछा कि यार ये तू सामान ढोते हो इसे, तो कहे नहीं कोई ऐसा, आजकल टेक्नोलॉजी है तो कोई ऐसा सामान खरीद लो जो ये धीमे धीमे चले, थोड़ा तेजी से चले तो ज्यादा सामान ढो पाओगे। तो उसने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली ले लो। तो उसने कहा उससे क्या होगा? बोलो उससे तुम ये जो सामान एक चक्कर लगा रहे हो वो ज्यादा बार चक्कर लगा पाओगे। हेलो, तो बोलो ज्यादा लगा लेंगे तो उससे क्या होगा? बोलो ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा पैसा पाओगे। बोलो ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो क्या कर लेंगे? तो ज्यादा पैसा आ जाएगा तो तुम फ्रिज ले लेना, टीवी लगा लेना, घर और थोड़ा ठीक ठाक है। तो बोला उससे क्या होगा? बोला उससे आनंद आएगा। वो तो मैं तो पहले ही आनंद में हूँ, इतना लफड़ा कहीं वाला मैं अभी भी आनंद हूँ। अपना बैलगाड़ी बैठ जाता हूँ, राम राम हरे कृष्णा गाते हुए चले जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल। इनका जो इस्कॉन का वो है, हरे राम हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्णा हरे राम इनका चलता है। हेलो, इनका अपना अलग मंत्र है, सही है ना? हरे राम हरे कृष्णा ये तो सनातनी है, और ये इनका खुद का मंत्र है जो इनके सिर से, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा।
यस। तो हरे कृष्ण हरे राम, आप जाएंगे यूरोप में तो इनको गाने बजाने वाले मिलेंगे, रसिया में जाएंगे तो चौराहे पे हरे कृष्णा गाने वाले आपको मिलेंगे, समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया में मिलेंगे। ये करीब 60 लाख या 60,000 मंदिर बना चुके हैं लोग पूरी दुनिया में, समझ रहे हैं आप लोग? ये जहाँ पे आप लोग हैं, जहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये बहुत बड़ा ताकत है ये हिंदुस्तान का, आपको बता दें। तो वो बोला बैलगाड़ी वाला क्या, हम तो अभी भी मौज में हैं। और कहा फिर बैलगाड़ी वाला, हमारे पास तो कई जन्म है, थोड़ा ही जन्म में मौज लेंगे, थोड़ा अगले जन्म में मौज लेंगे, थोड़ा अगले जन्म में मौज, तो तेजी क्या है? तो भारतीय जो दर्शन है वो कई जन्मों वाला है, तो धीमे धीमे चलने वाला है। हर चीज यहाँ बहुत स्लो स्लो चलता है, धीमे धीमे। रीजन क्या है, जल्दी क्या है इतना? पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका जो जनक है, मेन जनक तो सुकरात, ग्रीस और एथेंस है उनका मेन जो जनक है। लेकिन उसके आगे आएंगे तो जब बाद में क्रिश्चियनिटी आ गई तो वो ज्यादा फैला उसका हुआ, ठीक है। उनका क्या है कि एक ही जन्म है। भारतीय किसी आम आदमी से पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है तो बताएगा मोक्ष है। हेलो, भले वो नहीं जानता मोक्ष क्या है, न मिलेगा न जानता है, लेकिन बताएगा मोक्ष है। हेलो, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन से पूछो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बोला मौज लेना। और ये कई बार जीवन मिला, जल्दी जल्दी मौज लो, हेलो, तो खत्म हो जाएगा। इसलिए पश्चिम में बहुत तेजी है जीवन में। तेजी इसलिए क्योंकि जीवन खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी जी लो। हेलो, इसलिए वो जल्दी चांद पर पहुंच जाओ, ये कर लो वो कर लो, बहुत तेजी से उनका विकास है, तेजी में है वो। ऐसा नहीं बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, बुद्धिमान इधर ही बहुत ज्यादा है, तेजी बहुत है वहां पे। क्यों तेजी है? छोटा समय है, एंजॉय कर लो, भोग लो, जी लो। इसलिए आप देखेंगे हर चीज में वो टॉप पे दिखाई देते हैं। कुछ समझ में आ रहा आप सभी को? तो बहुत तेजी में है, और वो जो कल्चर है वो दुनिया में इस समय फैल चुका है। और भारत में जो बैलगाड़ी से आज भी चल रहा है, अब वो सरवाइव कर नहीं पाएगा। हालांकि सही यही है, हेलो, लेकिन बेचारा झेल नहीं पाएगा। दिल्ली में तो प्रवेश वर्जित है बैलगाड़ी। दिल्ली को गलत काम के उड़ेड़ देंगे, और चलान काटेंगे, बोला तो कहीं रजिस्टर्ड है नहीं आरटीओ में, कहाँ एक चेजिस नंबर खोजेंगे, टार्च बार बनने में लगा जन्म में। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या तो आप बैलगाड़ी वाला जीवन अभी भी जी ले, या तो ये तेजी वाला। तो तेजी वाला जीने के लिए इसीलिए हमारे लिए इसमें है दांत होत की नहीं, इस समय तो रुमाल देते है नहीं सुना। आगे ठीक है, कुछ इसीलिए हम लोगों ने घर में, आपको ड्यूटी जल्दी जाना हो तो क्या किसे जाना पसंद करेंगे आप? जाम होगा तो किसे जाना पसंद करते हैं आप? मेट्रो से जाते हैं हम लोग। क्या बचाना चाहते हैं? समय। कपड़ा धोने के लिए आपने क्या बनाया? मशीन। क्या बचेगा? समय। घर में हमको पोछा ना लगाना पड़े तो किस ने लगाया पोछा वाली को? समय बचे। खाना बनाने वाले को हमने लगाया, खुद ने खाना ना बना, देखो समय हमको बचेगा, इसे हम लगाया खाना बनाने वाला शेफ लगा दिया। हेलो, क्या बचे? समय। हमने पढ़ाई, कोई ट्यूशन पढ़ा दे, इससे समय बचे। हमने गाड़ी चलाए, कोई गाड़ी चला दे, क्या बचेगा? समय। समय हम सभी लोग बचाने के लिए बहुत सारा अपने इर्द गिर्द, जैसे जिसके पास आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के हिसाब से हर आदमी अपने घर में कोई नौकर चाकर, दुनिया भर के संसाधन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहा है, मात्र एक उद्देश्य है, वो समय बचाना चाहता है, कुछ नहीं है। तो जब हर चीज के लिए समय हम लोग बचा सकते हैं, लेकिन वो आदमी एक जगह फेल हो जाता है। कहाँ फेल हो जाता है? पैसा कमाने में वो फंस जाता है। हेलो, हेलो, हर जगह आदमी लगा सकता है, मशीनें लगा दिया, टेक्नोलॉजी लगा दिया है, मगर जब पैसा कमाने की बात होती है तो खुद बेचारा उसमें फंस जाता है, इस ट्रैप में।
हेलो। यस और कुछ लोग इतना एडवांस हैं, खासकर पश्चिमी देश के लोग इतना एडवांस हैं कि उन्होंने पैसा भी न खुद करना पड़े, पैसे के लिए भी खुद न लगाना पड़े, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम और इन्वेस्ट इस तरह से कुछ ऐसा टूल या मशीन तैयार कर दो कि पैसा भी खुद न कमाना पड़े, वो पैसा समय हमारा बच जाए। हेलो। यस और हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, सामान लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं समय बचाने के लिए, लेकिन खुद नहीं बच पा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए खुद का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं कि नहीं करते सभी लोग? हेलो। यस और बाकी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, बोलिए आप लोग? टेक्नोलॉजी सिस्टम का। तो क्या हम लोग भी अब पैसे कमाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अगर हम भी समय जो 20 साल हमारा है, तो ये 20 साल इंडिपेंडेंट टाइम अगर ये पूरा समय पैसे कमाने में खुद गंवा देंगे तो आप जियोगे कब? और जो तथ्य ये है कि आदमी 20 साल खुद जीवन भी लगाता है और यकीन मानो ये आदमी पैसा भी, ये बेचारा पैसा भी नहीं कमा पाता है। कहाँ कमाते पैसा बताइए? मिडिल क्लास में कहाँ पैसा है? गरीबों के पास कहाँ पैसा है? और भारत में संख्या किनकी है या दुनिया में इनकी संख्या कितनी है? 95% से ज़्यादा यही तो संख्या है। हेलो। तो खुद को भी झोंक दिया और पैसा भी नहीं कमा पाया। जैसे शाहरुख खान भी खुद को झोंक दिया मगर पैसा तो कमा लिया। हेलो। विराट कोहली भी खुद को झोंक दिए मगर पैसा तो कमा लिए। और हम लोग खुद को भी गंवा दिए और पैसा भी नहीं, तो हम जीवन में पूरी तरह से फेल हो गए, जी भी नहीं पाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं पाया, हर जगह पिछड़ गए हम। तो हमारे लिए भी खुद का इस्तेमाल ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग इस बिजनेस को जो कर रहे हैं, ये बिजनेस हमारे लिए काम कर सकता है। तो बधाई हो, आप लोग अनजाने में हालांकि आए हो इस बिजनेस में, जानबूझ के नहीं आए हो। और अनजाने में ऐसे आए हो कि जैसे आपके घर आप अपने गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसा कमाते हैं। गाड़ी में तेल भराना जरूरी है कि नहीं, बोलिए? लेकिन तेल के लिए पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य है, बोलिए? है? यस नो। इसलिए भराते ताकि चल सके। तो जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, उसी से जीवन चलेगा। लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना उद्देश्य हो सकता है? हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह एक फ्यूल है, फ्यूल उद्देश्य नहीं हो सकता। तो कैसे हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एक सिस्टम का निर्माण करें, जैसे हर चीज के लिए हमने आदमी लगा रखा, पैसे कमा सके। उदाहरण के लिए मैं श्रीमान माधव सर का उदाहरण लेता हूँ। वो एक टीचर थे, तो वो भी इसी पुराने कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज उनके नीचे लगभग में 30 लाख लोग हैं। कितने लाख लोग हैं? और उनके नीचे करीब 300 डायमंड रिकॉग्नाइज हैं। अभी 2 महीने के अंदर 200 डायमंड रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। 500 इनके पास डायमंड है और ये इनकी पोजीशन है। अब बताइए, टाइम से फ्री हुए कि नहीं? बताइए। टाइम से मतलब पैसे कमाने वाले काम से फ्री हुए कि नहीं हुए? हेलो। तो बाकी तो काम के लिए, इनके लिए खाना बनाने वाली है, हर चीज के लिए इन्होंने आदमी लगा रखा है। तो पैसे कमाने के लिए भी इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। अब यहां से जो पैसे कमा रहे हैं 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ साल का, इस पैसे से